प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, लेट ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू टी एंड यू बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू टी है एंड यू बी ए पॉजिटिव इंटीजर, यू एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर यू इन मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू टी बाय जीसीडी ऑफ यू कॉमा टी। सो सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए इन मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू टी। तो बाय डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर वी कैन से दैट ए टू द पावर टी is congruent with 1 in modulo n. Now let order of a to the power u equals to s. तो हमने सपोज कर लिया है कि a to the power u का जो ऑर्डर है मॉड्यूलो n में दैट इज इक्वल्स टू s. ऑल्सो वी सपोज दैट d इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ u कॉमा t. d जो है और u और t का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं d डिवाइड u and d also divide t. This imply u equals to k1d and t equals to k2d, जहाँ पर k1 and k2 both comes from set of integer. Now a to the power u to the power k2 equals to a to the power u into k2, that is equals to a to the power u को हम लिख सकते हैं k1d. So a to the power k1 d into k2 that is equals to a to the power k1 अभी d into k2 that is equals to t. So a to the power k1 t लिख सकते हैं, that is equals to a to the power t whole to the power k1 और इसका वैल्यू होता है 1. अभी ये 1 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n इक्वल्स टू t है. दिस इम्प्लाई ए टू द पावर टी इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि टी जो है वो ए का ऑर्डर है. सो ए टू द पावर टी इक्वल्स टू 1. तो इस केस में ए टू द पावर टी टू द पावर के 1 इक्वल्स टू 1 आएगा. अभी यहाँ से हम बोल सकते हैं जो एस है, मतलब ए टू द पावर यू का ऑर्डर है एस, दैट डिवाइड्स के 2. ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर यू है दैट इज इक्वल्स टू एस इन मॉड्यूलो एन. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए टू द पावर यू टू द पावर एस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1. अभी हमने यहाँ पर दिखा दिया है ए टू द पावर यू टू द पावर के 2 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एस जो है दैट डिवाइड के 2. नाउ ए टू द पावर यू टू द पावर एस इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि एस जो है वो ए टू द पावर यू का ऑर्डर है. दिस इम्प्लाई ए टू द पावर यू एस इक्वल्स टू 1. अभी हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए इन मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू टी है, मतलब कि ए टू द पावर टी इक्वल्स टू 1 होता है. तो यहाँ पर ए टू द पावर यू एस इक्वल्स टू हमने 1 दिखा दिया है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो टी है वो यू एस को डिवाइड करेगा. ठीक है, दिस इम्प्लाई टी को हम लिख सकते हैं के 2 डी दैट डिवाइड यू को हम लिख सकते हैं के 1 डी इंटू एस. दिस इम्प्लाई के 2 डिवाइड के 1 एस. दिस इम्प्लाई k2 डिवाइड s, क्योंकि जीसीडी ऑफ k1 k2 इज इक्वल्स टू 1 होता है. दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं s इक्वल्स टू k2, क्योंकि हमने दिखा दिया है k2 डिवाइड s और इससे पहले हमने दिखाया था s डिवाइड k2. तो यहाँ से a इम्प्लाई करेगा कि s जो है वो k2 के इक्वल है. दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर u मॉड्यूलो n इक्वल्स टू t बाई d, बिकॉज k2 इक्वल्स टू t बाई डी होगा, दैट इज इक्वल्स टू t बाई जीसीडी ऑफ u कॉमा टी. हेंस प्रूव्ड. तो अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ 3 इन मॉड्यूलो 10. तो हमें मॉड्यूलो 10 में 3 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है. मतलब हमें ये देखना है कि 3 टू द पावर एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 10 कब होता है. ठीक है, तो हमें इस x का वैल्यू निकालना है. सो 3 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 3 मॉड्यूलो 10. मॉड्यूलो 10 में 3 टू द पावर 1 जो होगा वो 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा. 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ 9 मॉड्यूलो 10. 3 क्यू को हम लिख सकते हैं 3 क्यू कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 10. नाउ फॉर 3 टू द पावर 4
दैट इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 10। मतलब कि ऑर्डर ऑफ 3 जो होगा मॉड्यूलो 10 में, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। नाउ फॉर द सेकेंड वन we have to find that order of 9 in modulo 25. So here 9 to the power 1 is congruent with 9 in modulo 25. अभी 9 square is congruent with 6 modulo 25। ठीक है, इसे हम congruent to 6 modulo 25 लिख सकते हैं। 9 क्यूब is congruent with 4 modulo 25। 9 to the power 4 is congruent to 11 modulo 25। 9 to the power 5 is congruent to 24 modulo 25। 9 to the power 6 is congruent to 16 modulo 25। 9 to the power 7 is congruent to 19 modulo 25 modulo 25। 9 to the power 8 is congruent to 21 modulo 25। 9 to the power 9 is congruent to 14 modulo 25 and 9 to the power 10 is congruent to 1 modulo 25। यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 9 इन modulo 25 is equals to 10।